वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन 1 to 9 हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 10 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज ऑफ दिस रुपीज and participants who participates and does not win will get a prize of 50 rupees. The total prize of money distributed is this. Find a number of winner if the total number of participants is 60. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसको 200 रुपये प्राइज मिलेगा। ठीक है, और कह रहा है जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो जीतेगा नहीं, ठीक है, उसको मिल जाएगा 50 रुपये का। द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड दिस रुपीज़, मतलब टोटल जो रुपीज़ उसे प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इतनी है। ठीक है, और पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो कह रहा है कितने लोग जीतेंगे। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 60, अब 60 पार्टिसिपेंट में कितने लोग जीतेंगे वो हमें फाइंड करना है। चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें लेट करना पड़ेगा क्या, जो भी उसने पूछा है। तो पूछा क्या है, उसने विनर पूछे हुए हैं, तो लेट करो लेट द विनर बी एक्स। तो हमने विनर को कर लिया, लेट कर लिया एक्स। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि प्राइज मनी, जो भी उसने लिखा है प्राइज गिवन टू द विनर, कितना कहा है, 200 रुपीज़ है। ठीक है, 200 रुपीज़ किसको देंगे, विनर को। ठीक है, 200 रुपीज़ दे रहे हैं विनर वालों को, तो विनर हमें लेट किया हुआ है एक्स। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, अब जो जीतेंगे नहीं, प्राइस गिवन टू द पार्टिसिपेंट हु विल नॉट विन। तो जो जीत नहीं रहा था उसको कितना मिला था, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ मिला, और टोटल हमारे पास क्या था, टोटल प्राइस मनी। टोटल प्राइज मनी कितना था, 6000 था। ठीक है, तो हमने 6000 लिख लिया। अब पार्टिसिपेंट कितने थे हमारे पास, टोटल पार्टिसिपेंट थे 60। ठीक है, हमारे पास थे 60। अब तो वो क्या करना, उसने पूछा क्या है कि विनर पूछा है। ठीक है, तो विनर तो हमारे पास है नहीं, तभी उसने पूछा हुआ है। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लूज़र। तो लूज़र कैसे निकलेगा, अगर इसमें से विनर हटा दोगे, विनर को हटा दोगे, माइनस कर दोगे विनर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लूज़र। ठीक है, जो मतलब जीतेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स। अगर 60 में माइनस एक्स, एक्स क्या था, विनर, विनर को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, जो हमारे पास ये पार्टिसिपेंट थे वो जो जीते नहीं वो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें अपनी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर जो 200 रुपीज़ थे, ठीक है, वो किसको देने थे, जो जीत रहा है वो लिख दिया हमने, प्लस, और ये 50 रुपीज़ किसको देने हैं, जो 50 रुपये उसको देंगे जो हारेगा। तो हारने वाला कहाँ से निकलेगा इससे, तो हम लिखेंगे 60 माइनस एक्स, और टोटल प्राइज मनी कितना था, 6000 लिख दिया। समझे इतनी बात। देखो फिर से देखो इसे, ये हमारे पास हमने ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें विनर चाहिए था। ठीक है, तो विनर हमें जब पता नहीं तो हम क्या करेंगे, विनर को टोटल पार्टिसिपेंट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लूज़र आ जाएंगे, जो जीते नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास वो मिल जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया उसके बाद कि हमने 200 रुपीज़ किसको दिए जा रहे थे, विनर को, 200 इंटू एक्स किया। फिर हमने क्या, 50 रुपीज़ किसको दिए जा रहे थे, वो उनको दिए जा रहे थे जो जीतेंगे नहीं, और जीत कौन नहीं रहे थे, जो हार रहे थे वो यही तो थे। जब इसको माइनस करने पाएगा तो वो हमने यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू कितना था, प्राइज मनी हमारे पास 6000 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, 200x प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई 6 5 30, 3000 माइनस 50x इक्वल्स टू 6000। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास ये x आया। ठीक है, अब x है, x से माइनस कर दो, तो 200 में 50 माइनस करो तो कितना आएगा, 150x आ जाएगा, इक्वल्स टू 6000। अब 300 हमारा 3000 प्लस का इक्वल की साइड आ जाए तो ये माइनस का हो गया।
ठीक है। अब इसे माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3000 ही आएगा। अब 150 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आया, जब इसे कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 20। तो विनर हमें कितना मिल गया, 20। तो हमें विनर ही फाइंड करना है, तो विनर मिल गया हमारे पास 20। ये हुआ हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11, सोनिका वेंट शॉपिंग विथ हर डॉटर आरुषि। सी स्पेंड हाफ ऑफ व्हाट सी हैड ऑन बाइंग सॉक्स फॉर आरुषि एंड gave to a beggar. She spent half of what was left on lunch and gave 10% as tip. She spent half of remaining amount for buying stationery for her daughter and spent 6 as bus fare. When they reached home, Sonika had 20 rupees left in her purse. How much money did she take off shopping? अब कह रहा है कि सिंपल सा कि वो कितने रुपए शॉपिंग करने ले गई थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले हाफ जो भी ले गए थे उसका हाफ खर्च कर दिए थे क्या, सॉक्स खरीदने में। फिर 2 रुपये दे दिए किसी गरीब को। फिर उसके जो बचा, देने के बाद जो बचा उसने हाफ क्या किया, हाफ को खर्च कर दिया किस में, लंच में, ठीक है। और फिर उसमें से 10 रुपये टिप भी दे दी। सी स्पेंड हाफ, फिर उसने हाफ उसमें खर्च किए किसमें, स्टेशनरी में। फिर उसमें 6 रुपये दे दिए उसमें बस के किराए में, ठीक है। और जब वो घर पहुंचे तो उसके पास 20 रुपये बचा। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो सिंपल सा जो भी पूछेगा इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेंगे x, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 बड़े ध्यान से समझना। देखिए 11 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको लेट कर लो। लेट सोनिका हैड मनी bx, ठीक है। ये क्या हुआ, मनी को जो उसके पास था ना, ले गई थी शॉपिंग करने के लिए, वो हमने लेट कर लिया x। अब उसने सबसे पहले क्या कहा था कि उसने सी स्पेंड मतलब उसने खर्च कर दिया कितने रुपए, हाफ मतलब इसका आधा रुपए खर्च किया है उसमें, ठीक है। स्पेंड हाफ ऑन बाइंग सॉक्स, मतलब सॉक्स खरीदने में उसने इसका आधा खर्च कर दिया, ठीक है। तो आधा क्या होगा, हाफ मतलब x/2 हो जाएगा, यही होता है ना आधा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x/2 लिखा। फिर इसके बाद उसने कितना खर्च कर दिया था, उसने खर्च किया था गरीब को 2 रुपये दे दिए था, ठीक है। इतना खर्च किया। उसके बाद देखो गिवन टू कितने 2 रुपीज़ दिए थे ना, 2 रुपीज़ उसने गरीब को दे दिए। तो उसके बाद इतना बचा था, ठीक है। आधा खर्च करने के बाद उसने फिर 2 रुपये दे दिए। तो 2 रुपये दे दिए मतलब 2 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट अमाउंट, अब उसने कहा कि उसने इतना आधा किया, फिर आधे के बाद 2 रुपये उसने गरीब को दे दिए किसे। तो क्या हुआ, 2 रुपये माइनस करेंगे, जैसे कि 10 रुपये तुम्हारे पास बचे, ठीक है। 10 रुपये का जैसे सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ था, 10 का आधा किया आपने क्या 5, और 5 में से आपने 2 रुपये किसी गरीब को दे दिए, 2 रुपये दे दिए। तो क्या किया, माइनस किया ना, माइनस करके 3 आ गया। तो वही इसमें भी करना है, अब दे दिए तो इसे माइनस करो 2, तो कितना आएगा x-4, ठीक है। तो यहाँ लिखो लेफ्ट अमाउंट, ठीक है, ये लिख दो यहीं पे। तो हमारे पास कितना बचा, ये x-4/2, ये हो गया। अब आते हैं फिर से, फिर उसने फिर क्या किया, फिर इसी का हाफ उसने किसमें, लंच में खर्च कर दिया। सी स्पेंट हाफ ऑन लंच, लंच में उसने इसका हाफ खर्च किया। तो हाफ क्या कैसे करेंगे, x-4/2 इंटू 1/2, मतलब आधा खर्च किया है ना, आधा खर्च होता तो 1/2 होगा। देखो कैसे खर्च होगा आधा, जब भी जैसे x था, x के अपॉन में 2 लिखा हमने, है ना। तो देखो इसको भी ऐसे लिखें, x यहाँ पर हम बता देते हैं x-4/2। अब इसका आधा क्या होगा, अब होल में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें अपॉन में 1 ले लो, ठीक है। अब इसको इस वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के इसके साथ मल्टीप्लाई। जब ऐसा कर दोगे तो 1 वाले का हमने किससे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 का 2 के साथ कर दिया। समझ गए इतनी बात। तो क्या करना है, x-4/4।
ये आ गया हमारे पास, उसने 2 रुपये जब दे दिए, नहीं मतलब हाफ उसने खर्च कर दिए किसको, लंच में वो। फिर उसने क्या किया, इसमें से ही इन रुपए में से खर्च करने के बाद 10 रुपये टिप दे दी, ठीक है। देखो ये खर्च किया इसने खाने में, लंच में, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस रुपए, उसके बाद इतने रुपए बचे हाफ खर्च करने के बाद, फिर इन्हीं में से उसने 10 रुपये टिप दी है। तो क्या लिखना पड़ेगा, गिव 10 रुपीज़ एज टिप, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 4/4 माइनस कितना, 10 रुपीज़ दिया ना, 10/1, ठीक है। तो क्या करो, एलसीएम लो, 4x माइनस 4 माइनस 44 इक्वल्स टू x माइनस 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने पहले प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 44/4 आ जाएगा। तो क्या हुआ, मनी लेफ्ट, ठीक है। कितना बचा, x माइनस 4/4, उसने 10 रुपये जब टिप दे दी। अब क्या कह रहा, इसका फिर से आधा उसने खर्च कर दिया किसमें, स्टेशनरी में, ठीक है। तो आ जाओ इसमें, C स्पेंट हाफ ऑन स्टेशनरी, ठीक है, आधा उसने खर्च किया। तो इसका आधा कितना होगा, x माइनस 44/4/2, मतलब इस पूरे का आधा, है ना, आधा निकाला। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अपॉन में 1 ले लेते हैं, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे x माइनस 44/4 इंटू 1/2, हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 44/8, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पास क्या आ गया, स्टेशनरी आधा उसने खर्च कर दिया। अब क्या किया कि उसने 6 रुपये बस का किराया दे दिया, ठीक है। 6 रुपीज़ ऑन, सी स्पेंड 6 रुपीज़ ऑन बस। तो अब दो 6 इतने रुपए उसे बचे, तो 6 रुपये उसमें वो किससे देगी, इससे ही तो देगी ना। तो हमने क्या किया, x माइनस 44/8 माइनस 6/1, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, 8x माइनस 44 माइनस 6 8 सा कितना होता है हमारे पास, रुको इसमें क्या करो, इसको ऐसे रहने दोगे, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या कह रहा था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कि 6 रुपीज़ एज बस फेयर व्हेन दे रीच एट होम, सोनिका हैज़ 20 रुपीज़ लेफ्ट इन हर पर्स। अब कह रहा है जब उसने 6 रुपये दे दिए थे, ठीक है, और देने के बाद वो जब घर पहुंचे तो उसके पर्स में कितने रुपए बचे थे, 6 रुपये बचे थे, सॉरी 20 रुपीज़ बचे थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से समझना है कि x, हम इसको यही लिख लेते हैं, x माइनस 44/8 माइनस 6 इक्वल्स टू 20। मतलब इतने खर्च होने के बाद उसके बाद कितने बचे रहते, 20 रुपये बचे रहते, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो कि 6 हमारा किस में, माइनस में, इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x माइनस 44/8 इक्वल्स टू 20 प्लस 6। तो क्या करो, x माइनस 44 इक्वल्स टू 26। अब देखो क्या, 8 डिवाइड में इक्वल के साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब क्या करो, क्या है, x माइनस 44 है, तो यहाँ लिखो x माइनस 44 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 26, 208 आ जाएगा ना। तो 208, अब क्या करो, x है ये, x इक्वल्स टू, देखो ये माइनस है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 44 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 और में 8 प्लस करो कितना आ जाएगा, 2 4 5 और 2, ठीक है। 252 हमारा आंसर x आया, और हमें फाइंड क्या करना था, x ही फाइंड करना था, क्योंकि यही हमने लेट किया था ना, तो x आ गया हमारे पास, ये हुआ हमारा आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 12, ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। कह रहा ऐश्वर्या है ना, वो 2 गुने उससे शायद बूढ़ी है, मतलब बड़ी है, ठीक है। इफ़ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा, ठीक है, करिश्मा से 6 ईयर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड 4 ईयर ऐड टू ऐश्वर्या, देन ऐश्वर्या विल बी 4 टाइम करिश्मा एज, हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर ओल्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। मैं इससे पहले ये देख लो कि इसमें कुछ दिया हुआ है, नहीं गिवन है, इसकी एज भी नहीं गिवन है और इसकी एज भी नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की एज को कर लेंगे लेट। ठीक है, तो लिखो लेट द ऐश्वर्या एज, लेट करो बी एक्स। ठीक है, ऐश्वर्या एज बी एक्स हमने लेट कर ली। अब क्या करना है, करिश्मा की कर लो, लेट करिश्मा एज बी वाई। इन दोनों की एज नहीं दी थी हमें, सिंपल से हमने क्या कर ली, लेट कर ली दोनों की एज एक्स वाई। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कहा था, ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। करिश्मा से क्या है कि वो ज़्यादा है, दोगुनी। तो क्या है, ऐश्वर्या एक्स है तो करिश्मा कितनी हो जाएगी 2y। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन में कहा था, ज़रा ध्यान से देखना, इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करिश्मा एज एंड 4 ईयर एड टू द ऐश्वर्या। 6 ईयर क्या हुआ था, सब्ट्रैक्ट हो रही थी करिश्मा की एज से। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा लिखा 6 ईयर है किसकी एज से, करिश्मा की, तो y माइनस 6। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 4 ईयर क्या होती, ऐड हो रही थी किससे, ऐश्वर्या का, यहाँ पे लिखो 4। और फिर बाद में भी तो कहा था ना उसने कि ऐश्वर्या विल बी फुल टाइम करिश्मा, फुल टाइम थी ना ऐश्वर्या का, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब दो सिंपल क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 4 जा 24 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, 4y, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर x हमारा है, तो सिंपल से क्या करो कि यहाँ पे लिख दो। अब सिंपल से सबसे अब क्या करना है कि देखो 24 हमारा किस में, माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और x हमारा किस में, प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 24। ठीक है, तो 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। समझ गए। अब देखो क्या करना है, पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किसमें, फर्स्ट में। x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि x तो हमारी वैल्यू फर्स्ट ही में है, उसमें हम पुट करेंगे सेकंड में। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी ना, कितनी थी, 2y थी ना, तो 2y को यहाँ पर x की जगह पे पुट करेंगे, तो 4y माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 28। क्या हुआ, माइनस 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 हुआ तो 2y इक्वल्स टू 28। अब क्या हुआ, ये दो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 28/2 कैंसिल करो, कितना होगा 14। तो y आ गया हमारे पास 14। जब y आ गया 14 तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x ये था, y हमारे पास ये था, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है 14, हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 14 कितना हो गया 28 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या कहा था लास्ट में, बिफोर 2 ईयर। ठीक है, बिफोर 2 ईयर कब निकालो, 2 ईयर। तो दो बिफोर 2 ईयर x हमने किसका लेट किया हुआ था, x हमने किसको लेट किया था, ऐश्वर्या को, है ना, तो ऐश्वर्या को निकाल लो। अब बिफोर 2 ईयर का है तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना था 28 माइनस 2 क्या हुआ 26। अब किसका, करिश्मा का निकालो, करिश्मा का हो जाएगा y माइनस 2, y हमने कितना निकाला था 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये हुआ हमारा आंसर, हो गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आर डिडक्ट फ्रॉम फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड 0.5 मार्क्स इज डिडक्ट फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। For the total score of correct answer, if a student leave 10 question unattempt and score a total of 195 marks, how many of his answer were correct?
चलिए बहुत ही सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वही पूछा हुआ है ना। तो 13 है, क्या करो, लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हमने कर लिया, लेट कर लिया एक्स। अब रॉन्ग आंसर लिखो, रॉन्ग आंसर निकालना पड़ेगा। रॉन्ग आंसर इज 80 माइनस एक्स। अब आप कहोगे 80 कहाँ से आया, तो देखो क्वेश्चन 13 में कहा था 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 90 थे, सॉरी 90। अब फिर उसने लास्ट में कहा है कि 10 उसने अटेम्प्ट नहीं किए। अब 90 में उसने 10 अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो क्या होगा, 80 आएगा ना। अब 80 में से ही हम निकालेंगे कितने उसने गलत किए। ठीक है, क्योंकि 10 तो उसने किए ही नहीं है, छुए तक नहीं, तो वो तो गलत तो हो ही नहीं सकते, ना सही होंगे। तो 90 में 10 माइनस 80 आया, 80 में से ही हम निकालेंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्या करना है कि हम अपने इक्वेशन में, उसने 4 किस में अटेम्प्ट किए थे, 4 अटेम्प्ट किए थे उसने 4 मिल रहे थे हमारे सही आंसर पे। 4 किससे, सही आंसर x पे, 4 इंटू एक्स। ठीक है, उसी तरह उसमें क्या था, 2 मार्क्स के क्या था हमारे पास, 2 मार्क्स आर डिटेक्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर से, तो रॉन्ग आंसर ये 2 मार्क्स डिटेक्ट हो रहे थे, कट रहे थे, तो 2 ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। ठीक है, और वैसे ही इसमें भी होगा 10 0.5। अब देखो 10 0.5 क्या था, उसमें कहा गया था कि इस 0.5 मार्क्स इज डिटेक्टेड फॉर एवरी अन अटेम्प्ट। मतलब उसने 10 उसने छुए नहीं थे, अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो उसमें 10 नहीं छुए, तो उसमें कितना मार्क्स कट रहा था, 0.5 इक्वल्स टू कितना था, 195 था। ठीक है, तो 195 का टोटल था। ये समझ में आ गया। देखो ये था हमारे पास क्या, करेक्ट मार्क्स का। ठीक है, और ये था हमारे पास, ये हमारे पास था क्या था कि जो रॉन्ग आंसर था ना, उसमें 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, काटे जा रहे थे। और इसमें क्या था, जो उसने छुए नहीं उसमें 10 काटे जा रहे थे। ठीक है, 10 उसने छुए नहीं और काटे कितने जा रहे थे, 0.5 मार्क्स। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर दो, तो क्या होगा, 4x माइनस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 160 माइनस 2x माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 5 इक्वल्स टू 195। अब क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 2x हो जाएगा, और इसका होगा माइनस माइनस प्लस, तो 165 इक्वल्स टू 195। अब करो 2x इक्वल्स टू 195 माइनस इधर है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 165। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास 360। यहाँ पर x, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के साथ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कैंसिल करो तो कितना टाइम हमारे पास चला जाएगा। ये एक चीज़ हमने गलत कर दी, क्या कि यहाँ पर हमारे पास क्या, तो 2 माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस माइनस 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 क्या होगा, सॉरी प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखो। अब 6 क्या, ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर 6 टाइम करो, 6 6 30 और 60 आ गया, ये होगा आंसर। ठीक।